सभी को नमस्कार। आज एक खास बात करने के लिए आप सभी के बीच में कि हमारा शुभ वास्तु फाउंडेशन का एक नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, भृगु नंदी नाड़ी। आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत पहले से जानते होंगे। किसी ने पारसरी किया होगा, वैदिक किया होगा, केपी किया होगा, हो सकता है भृगु नंदी नाड़ी भी आप लोगों ने किया हो। हम जो भृगु नंदी नाड़ी, जिसको हम बीएनएन के नाम से जानते हैं, इस कोर्स को लेकर आए हैं आपके लिए। ऐसा सटीक कोर्स है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश करना चाहते हैं या जो लोगों की शिकायत होती है कि हमारा ज्योतिष का फॉर्मूले जो हैं वो ठीक बैठते नहीं या बहुत कठिन है ज्योतिष करना, तो ये वीएनएन जो है सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में आप वीएनएन के माध्यम से किसी भी तरह का प्रेडिक्शन करने में सक्षम हो सकते हैं। हमारा वीएनएन पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीएनएन एक्चुअली में है क्या। तो भृगु नंदी नाड़ी जो पद्धति है, ये भृगु नंदी नाड़ी साउथ की पद्धति है। लगभग 5,000 साल पहले इस पद्धति को, ये वहां प्रकाश में आई और उसके बाद में उत्तर भारत में ये आना शुरू हुई। और जैसे इस उत्तर भारत में आती गई तो इसमें कुछ लोगों ने अपने तरफ से एड ऑन किए। हालांकि वो जो एड ऑन किए वो कई मायने में बहुत अच्छे थे कि उससे प्रेडिक्शन करना और ज्यादा सटीक इसके अंदर हुआ। भृगु नंदी नाड़ी एक हमारे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, और वो भृगु ऋषि जो थे वो इतने दिव्य ज्ञानी पुरुष थे कि उनकी सीधी देवताओं से बात होती थी, ग्रहों नक्षत्रों से बात होती थी, यानी उनके प्रेडिक्शन बहुत शानदार बैठते थे। और एक नंदीश्वर ऋषि हुए, उन्होंने भी अपने कुछ प्रेडिक्शन लिख के दिए, अपने कुछ सूत्र उन्होंने लिख के दिए। और उसके बाद हमारे आरजी राव साहब थे, बेंगलोर के आरजी राव साहब ने क्या किया कि भृगु ऋषि और नंदी ऋषि साहब के दोनों के, नंदी ऋषि जी के दोनों के जो सूत्र थे, उन दोनों सूत्रों को और मिलाकर कुछ नया प्यूरिफाई आपको करके दिया। इसके लिए उसको भृगु नंदी नाड़ी बोला गया। यानी भृगु नंदी नाड़ी जो है वो अपने आप में बहुत प्यूरिफाइड शास्त्र है। इस शास्त्र के अंदर, यानी इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम कहते हैं पद्धति के अंदर, पैथी के अंदर, आपको हमें दशाओं की हम चर्चा नहीं करते कि जैसे सामान्य तौर पर वैदिक में हम जब लोग देखते हैं या और भी किसी चीज में देखते हैं तो दशाएं देखी जाती हैं। यहां पर जब बात की जाती है तो दशाओं की बात नहीं की जाती, हम ट्रांजिट पे बात करते हैं। और हम जो कोर्स लेके आए वो बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। यानी इसमें हम ये वाली बात नहीं कहने वाले कि ये चीज आप अपनी पढ़ोगे अब एडवांस में जाके पढ़ोगे। यानी ये बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स है। कोई भी घटना होना है तो घटना घटित होगी, कब होगी ये भी निकालना आपको सिखाया जाएगा इस हमारे कोर्स के द्वारा। आपके जो प्रश्न दिमाग में उठते हैं उन प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, किसी ने प्रश्न किया उस प्रश्न का आपको आंसर देना, ये चीज भी आपको समझ आ जाएगा। और 1 मिनट का प्रेडिक्शन, यानी कुंडली को देखते से आपको समझ में आएगा कि आपका ग्रह कौन सा है, कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है। या इसमें मुख्य तौर से जो बात की जाती है वो सिर्फ ग्रहों की संयोजन, यानी ग्रहों की जो आपस में कंजम्पशन है उसके आधार पर बात की जाती है। वैदिक, जिसे हम सब ज्योतिष की जो हमारी पद्धतियां हैं सबकी माँ कहा जाता है, वैदिक माँ है। और जितनी भी पैथियां निकली हुई हैं ये सब उसी से निकली हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वैदिक से कुछ अलग है, बट यहाँ पर जो दृष्टियां ली जाती हैं वो वैदिक से थोड़ी अलग हटके होती हैं और बहुत इजी होती हैं, समझने में आसान होती हैं। यानी प्लैनेट का कंजम्पशन समझने में बहुत आसान होता है, जिसके माध्यम से आप प्रेडिक्शन 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जब प्रेडिक्शन हम करने बैठते हैं तो वो इतने सटीक होते हैं और आपको इनको याद करने की, फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं कि नहीं साहब ऐसा ऐसा होगा। कुछ चीजें हैं जिनको, बेसिक चीजों को अगर आप याद कर लेते हो तो प्रेडिक्शन फटाक से आप लोग कर सकते। तो हम ये कोर्स जो अब लेकर आए हैं, ये, इसमें कई चीजें आपको और सीखने को मिलेंगी समय समय पर, कैसे उसके उपाय करना। मुख्य बात होती है कि प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि साहब ये चीजें आपको परेशान करेंगी, इस समय पे आपको परेशान करेंगी, लेकिन उनके उपाय क्या होंगे, तो उन उपायों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और वो उपाय हमारे वास्तु संबंधित उपाय भी हो सकते हैं,
वो हमारे ज्योतिषीय उपाय होंगे, वो हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाले उपाय भी हो सकते हैं। और आपको क्लीनिंग करके हम कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, इसके अंदर मेडिकल भी समायोजित होगा कि कौन कौन सी बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं। जैसे मंगल के साथ में अगर राहु या केतु का कंजंक्शन होगा तो व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड बीमारियां होगी। अब यहां पर कैसे कब होंगी वो बीमारियां, क्योंकि मान लीजिए अब दशाओं की जब हम बात करते हैं तो दशाएं तो कभी कोई 15 साल 20 साल तक दशाएं चलने वाली हैं, तो हमेशा व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं चलता, उसमें अंतर दशाएं भी आती हैं। वो कुछ कम समय की लेती हैं, फिर प्रत्यांतर दशाएं आती हैं। महाभारत काल में योगनी दशाओं में बहुत चर्चा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने योगनी दशाएं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े विद्वान और जो एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर। तो हम ये जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, इन दशाओं पे बात ना करते, हम ट्रांजिट पे बात करेंगे और वो उन ट्रांजिट को सीखेंगे, समझेंगे। आज के लिए पुनः आपको एक हमने ऑफर दिया है। वैसे इस कोर्स को जो सब लोग पढ़ाते हैं वो 21,000 में बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं, फिर 21,000 अलग से और लेने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक और कुछ एडवांस नहीं होता, सब कुछ एक ही होता है, बेसिक टू एडवांस। तो यहां पर सिर्फ आज के लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं 5090 में, सिर्फ आज के लिए है। आज यानी भाई दूज के दिन आपको ऑफर दे रहे हैं 5090 का। इसके बाद में हमारा इस कोर्स की फीस जो अगले 2-3 दिन के लिए होगी वो 7997 होगी, और उसके बाद में फीस या एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे। 21,000 का कोर्स आपको बहुत कम फीस में मिल रहा है। आप मन से टेंशन चिंता ये मत कीजिए कि मुझे ज्योतिष नहीं आता। जिसको ज्योतिष का जवाब ही नहीं आता, जिसको 9 प्लैनेट के बारे में नहीं पता, जिसको राशियों के बारे में नहीं पता, उन सबको भी ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल जीरो से आपको समझाया जाएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे चर्चाएं हम लोग करेंगे, कुंडलियों पे आप सूत्र लगा के देखेंगे, और उस पर हम लोग चर्चाएं भी इस पे करेंगे लगातार। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि इस अद्भुत कोर्स में, ज्योतिष में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आज इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। एक और खास बात है, खास बात, इस भगुनंदी नाड़ी के अंदर राकेश का बड़ा महत्व है। राकेश मतलब राहु केतु और शनि, इनका बड़ा महत्व है। व्यक्ति जब पुराने कर्माश को लेकर आता है, इस धरती पर आता है, तो हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म के हिसाब से उसको प्रारब्ध मिला हुआ होता है। तो वो जो प्रारब्ध है, वो जो कर्म लेकर आया है, अब उसे पुराने जन्म के कर्म याद नहीं है, लेकिन इस समय में, इस जन्म में जो उसे तकलीफ मिल रही है या उसको बहुत अच्छा समय मिल रहा है, वो सब उसको देखने में आ रहा है, लेकिन पुराने कर्म बिल्कुल याद नहीं है। तो वो जो पुराने कर्माश को लेकर आया है, उन कर्माश को देने का काम है राहु और केतु का। तो इसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है, और उनकी शांति कैसे की जाती है ये चीज भी हम समझने वाले हैं। तो ये जो राहु केतु शनि सबसे ज्यादा योग कारक भी हैं और सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस करने वाले भी ग्रह हैं। तो हमें ये सब चीजों को डिटेल से समझते हुए, आपके जीवन में शादी होगी, होगी नहीं होगी, कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, वाइफ कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, प्रेम संबंध तो नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, व्यापार होगा कौन सा होगा, कैसा चलेगा, जो क्वेश्चंस हर व्यक्ति को परेशान करते हैं। बच्चे होंगे साथ नहीं होंगे, लड़का होगा नहीं होगा, 1 मिनट का प्रिडिक्शन है। और यहां असेंडेंट की बात नहीं होती, जीव कारक ग्रह गुरु जुपिटर, उसकी बात होती है। 1 मिनट में आप समझ जाते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए और आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए ऑफर है, ऑफर का लाभ उठाइए। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री।